क्योंकि बाहर के देशों ने, जैसे मैं नेदरलैंड्स में भी ये प्रॉब्लम था, उन्होंने भी एक 10 साल के ड्यूरेशन में एनिमल बर्थ कंट्रोल करके उसको किया है, तो ये प्रूवन सोल्यूशन भी है। बिल्कुल। और हम सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज तो हैं ही, जो आपने एग्जांपल दिया, नेदरलैंड्स है, हॉलैंड है, लेकिन हमारा खुद का नेबर भूटान, वो भी स्ट्रे डॉग फ्री बन चुका है, एक साइंटिफिक तरीके से, क्रूअल तरीके से नहीं। हमारे खुद के जो कंट्री में ऐसे एग्जांपल्स हैं हमारे देश में, लखनऊ है, जयपुर है। लखनऊ ने 80% कुत्तों की नसबंदी कर दी है केवल 5 सालों में। 5 years 80% डॉग पॉपुलेशन इज डाउन। जयपुर ने भी 70% कुत्तों की नसबंदी कर ली है। देहरादून में इतना अच्छा डॉग्स का नसबंदी का प्रोग्राम चल रहा है। ये शहर बहुत छोटे हैं दिल्ली के मुकाबले में, उनके पास बजट भी कम है। दिल्ली के पास इतना बजट है, इतना बड़ा एमसीडी है, फिर भी वो कुत्तों की नसबंदी नहीं कर पाए। इतने बड़े राज्य में केवल 20 एबीसी सेंटर्स हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने, कमिंग बैक टू जो आपने पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी चीजों का अवलोकन किया ही नहीं कि ये क्यों हुआ। ये जो इतना सिचुएशन अगर खराब हुई है तो ये किस वजह से हुई है, ये 2 जजीय बेंच ने नहीं देखा। उसके बाद ये मामला पहुंचा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास, ऑनरेबल जस्टिस BR गवई। उनको ये बताया गया, जो मैंने बताया अभी, 6 जजमेंट्स 9 साल में जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए। बार बार सुप्रीम कोर्ट ने एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स के इंप्लीमेंटेशन पे जोर दिया इन 6 जजमेंट्स में। तो जब 2 जज की बेंच ऑलरेडी 6 टाइम एक ऑर्डर दे चुकी है, अब उसको एक सिमिलर 2 जज बेंच नहीं ओवररूल कर सकती, ये लीगल स्टैंडिंग है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये मद्देनजर रखते हुए एक बड़ी बेंच, 3 जज की बेंच बिठाई, और जो मैटर था उसको 2 जज बेंच से 3 जज बेंच के पास भेज दिया। इस मैटर की हियरिंग हुई डिटेल में, सुप्रीम कोर्ट ने सुना कि क्या कंसर्न्स हैं एनिमल एनजीओज के, डॉग लवर्स के। और उसके बाद शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना निर्णय सुरक्षित कर रखा था उसको प्रोनाउंस किया, और सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि जो 11 अगस्त का ऑर्डर है, कुछ मायनों में उस पे ऊपर स्टे है। यानी कि 11 अगस्त का ऑर्डर ने ये बोला था कि सारे कुत्तों को, चाहे वो स्टेरलाइज्ड हो ना हो, अग्रेसिव हो ना हो, सारे कुत्तों को उठा के आप शेल्टर्स में बंद कर दीजिए, जो शेल्टर्स एग्जिस्ट भी नहीं करते, और उनको कभी भी रिलीज नहीं किया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को कहा था 2 जजीय बेंच ने। 3 जज बेंच ने इसको मॉडिफाई कर दिया और कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इट वॉज टू हार्श एंड इम्प्रैक्टिकल, क्योंकि कोई शेल्टर्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो यानी कि मास कलिंग होती कुत्तों की। हमने देखा दिल्ली में कुत्तों की बॉडीज मिली हैं, उनके स्कल मिले हैं, बहुत ही डिस्टर्बिंग विजुअल्स देखने मिले, जो एक, क्या कह सकते हैं ना, एक ट्रेलर था कि अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता तो ये कितने बड़े पैमाने पे होता है, इसका हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे चीजों का संज्ञान लिया अपने, और उन्होंने कहा कुत्तों को उठाया जरूर जाएगा, उनकी नसबंदी की जाएगी, उनका टीकाकरण किया जाएगा, उनको डीवर्म किया जाएगा, और उनको उन्हीं के एरिया में वापस छोड़ा जाएगा जहां से उनको उठाया गया, जो हम 24 साल से हमारे देश में करते आ रहे हैं। और जो मैंने आपको बताया भी, लखनऊ में, जयपुर में, सब जगह पे इसका सक्सेस देखा गया, मुंबई में भी टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मुंबई में भी काफी स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन कम हुई है। बिल्कुल। अगर आप स्पेशली साउथ बॉम्बे जैसे एरिया में देखें तो वहां आपको एक भी पपी नहीं मिलेगा, क्योंकि वेलफेयर ऑफ स्ट्रे डॉग्स, WSD, एक जो एनिमल ऑर्गेनाइजेशन है, वो सालों से एनिमल बर्थ कंट्रोल कर रहा है रिलीजियसली। एवरी सिंगल डे वो डॉग्स को पिकअप करते हैं, स्टरलाइज करते हैं, विच हैज एंश्योर्ड कि कोई पपीज ना बॉर्न हो। तो ये एक चीज सुप्रीम कोर्ट ने कहा। दूसरा जो शुक्रवार को आदेश आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फीडर्स हैं, जो कुत्तों को खाना खिलाते हैं सड़कों पे, गलियों में, यानी कि पब्लिक प्लेसेस में, आपकी हाउसिंग सोसाइटी में, कॉलोनी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई नहीं दिया है। मीडिया में बहुत लोग सोसाइटी और इस सबको भी इंक्लूड कर रहे हैं। यस। तो ये मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि आपकी सोसाइटी में और आपके पर्सनल जो लिविंग क्वार्टर्स के अराउंड है, विद इन गेटेड कम्युनिटीज, वहां पे कोई रूल अप्लाई नहीं होता। ये ऑर्डर अप्लाई नहीं होता है। वहां पे रूल 20 है एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स का, उसमें ये कहा गया है कि गेटेड कम्युनिटी में कुत्तों को और बिल्लियों को जहां खाना देना है, उसके फीडिंग स्पॉट्स RWA, यानी कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, या हमारे यहाँ पे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने देने हैं। अब कैसे देने हैं? कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और फीडर
इनको दोनों को म्यूचुअली डिसाइड करना है फीडिंग स्पॉट्स। हाउसिंग सोसाइटी ये नहीं कह सकती है कि यहाँ खिलाओ तो वहीं खिलाओ, क्योंकि उन्हें नहीं पता वो एनिमल्स वहां जाएंगे नहीं जाएंगे, वो जगह देना पॉसिबल है या नहीं है प्रैक्टिकली फीडर के लिए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आज से फीडिंग इलीगल है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है फीडिंग डेजिग्नेटेड स्पॉट्स पे होनी चाहिए। तो उसके लिए लोग जो रास्तों पे खिलाते हैं वो लोग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी रिक्वेस्ट दे सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको डायरेक्शन दिया है फीडिंग स्पॉट्स डेजिग्नेट करने का, क्या है स्टेटस इसका, मैं यहाँ पे इतने डॉग्स को खाना खिलाता हूँ या खिलाती हूँ और ये मेरे एरियाज हैं, आप यहाँ पे आके फीडिंग स्पॉट डेजिग्नेट कीजिए। एक सिंपल वो ईमेल भेज देंगे तो उनके पास भी रिकॉर्ड है। कल को अगर उनकी कोई शिकायत करता है पुलिस में या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में और अगर वो क्लीन अप मार्शल आते हैं तो उनको वो दिखा सकते हैं, देखिए मैंने तो ईमेल भेज दिया है। तीसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही कि ये जजमेंट जो है ये पूरे इंडिया के लिए अप्लाई होगा, ना कि सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लिए, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि वो एक राष्ट्रीय स्तर पर एक डॉग्स रिलेटेड पॉलिसी बनाए इसके थ्रू। तो अब जितने भी जगहों पे, जैसे नागपुर में बॉम्बे हाईकोर्ट की एक बेंच नागपुर में बैठती है, तो नागपुर बेंच ने कुछ ऑर्डर्स पास की कि कुत्तों को पुलिस ने उठाना चाहिए और 3-4 दिन में अगर उनको कोई ले नहीं जाता तो उनको मार देना चाहिए, जैसा जो भी प्रोविजन है बॉम्बे पुलिस एक्ट में। तो ये सारी चीजें हो रही थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने भी कुछ ऑर्डर पास कर दिया कि कुत्तों को बाड़े में बंद करो, जब बाड़े है ही नहीं, अब बाड़ों में बंद करना साइंटिफिक नहीं है। तो ये सारी चीजें अब नहीं होंगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जितने भी हाई कोर्ट में ये मैटर्स चल रहे हैं डॉग्स को लेकर, कम्युनिटी डॉग्स या स्ट्रे डॉग्स को लेकर, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप के पास ले लिए हैं और एक नेशनल लेवल पे यूनिफॉर्म पॉलिसी बनेगी कम्युनिटी डॉग्स को लेकर। तो केवल जो डॉग्स रेबिड हैं या जो डॉग्स को रेबीज होने की आशंका है या जो कुत्ते रिपीट बाइटर्स हैं, केवल ये 3 कैटेगरी के कुत्तों को ही शेल्टर में रखा जा सकेगा, जो पहले भी रूल में था। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नया नहीं कहा है, ये तो पहले से अभी भी ये रूल में ऐसे ही प्रोविजन है। तो ये हमें समझने की जरूरत है कि जो अभी का ऑर्डर आया है, जो 3 जजीय बेंच का ऑर्डर है, ये बैलेंस्ड है, ये साइंटिफिक है, ये कंपैशनेट है, ये ह्यूमेन है एंड इट इज ए फर्स्ट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन।